नमस्कार दोस्तों। नाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, जय श्री राधे कृष्णा, खम्मा गनी अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज के सेशन में चर्चा करेंगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जो पहला टॉपिक चल रहा है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। इंडियन इकोनॉमी में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि में वृद्धि एवं विकास, कृषि में वृद्धि एवं विकास। और मैं साथियों आप लोगों तक एक सूचना पहुंचाना चाहूंगा कि सेकंड ग्रेड की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सेकंड ग्रेड की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो क्लास को देखें और क्लास को शेयर करें, और जो रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को देखें और क्लास को शेयर करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कृषि में वृद्धि एवं विकास, कृषि में वृद्धि एवं विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। कृषि में वृद्धि एवं विकास, कृषि में वृद्धि एवं विकास, कृषि में वृद्धि एवं विकास। टॉपिक का नाम है कृषि में वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो हम चर्चा करने वाले हैं कृषि वित्त की। सबसे पहले किसकी चर्चा करने वाले हैं? कृषि वित्त, कृषि वित्त। कृषि वित्त में सबसे पहले है अल्पकालिक ऋण। ठीक है, अल्पकालिक ऋण सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण जो प्रदान किए जाते हैं ये भूमि की जुताई के लिए व रासायनिक अच्छे उपज देने वाले बीज व रासायनिक खाद व इनके लिए इनकी व्यवस्था की जाती है, जिसमें किसानों किसानों द्वारा अल्पकालिक ऋण का प्रयोग खेतों की जुताई, अल्पकालिक ऋणों का प्रयोग, अल्पकालिक ऋण का प्रयोग किसानों के द्वारा खेतों की जुताई, अल्पकालिक ऋण का प्रयोग, अल्पकालिक अल्पकालिक ऋण का प्रयोग, ऋण का प्रयोग किसानों के द्वारा खेतों की जुताई, किसानों के द्वारा किसानों के द्वारा खेतों की जुताई, किसानों के द्वारा खेतों की जुताई, खेतों की जुताई, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरकों एवं कीटनाशकों को खरीदने, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरकों एवं कीटनाशकों को खरीदने, उर्वरकों एवं कीटनाशकों को खरीदने, कीटनाशकों कीटनाशकों को खरीदने खरीदने इत्यादि इत्यादि हेतु किया जाता है। अल्पकालिक ऋण सामान्यतः 15 महीनों की अवधि के लिए दिए जाते हैं। खरीदने इत्यादि हेतु किया जाता है तो हेतु दिया जाता है दिया जाता है। अल्पकालिक सामान्यतः 15 महीनों के लिए दिए जाते हैं। अल्पकालिक ऋण सामान्यतः अल्पकालिक ऋण अल्पकालिक ऋण अल्पकालिक ऋण सामान्यतः सामान्यतः 15 महीने के लिए दिए जाते हैं। 15 महीने के लिए 15 महीने के लिए दिए जाते हैं। कितने महीने के लिए दिए जाते हैं अल्पकालिक ऋण? 15 महीने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद में है मध्यकालिक ऋण। इसके बाद में है मध्यकालिक ऋण।
मध्यकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण देखिए थोड़ा सा किस लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्यकालिक ऋण सामान्यतः 15 महीने से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं, मध्यकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण सामान्यतः सामान्यतः 15 महीने से 5 वर्षों की अवधि तक के लिए प्रदान किए जाते हैं। 5 वर्षों तक की अवधि के लिए, प्रदान किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, के लिए प्रदान किए जाते हैं। कितनी अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं? 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः कृषि यंत्रों एवं मशीनों, इनका प्रयोग सामान्यतः, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग सामान्यतः, इनका प्रयोग सामान्यतः, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो सामान्यतः कृषि यंत्रों में मशीनों के क्रय विक्रय, इनका प्रयोग सामान्यतः, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो सामान्यतः कृषि यंत्रों एवं मशीनों के क्रय विक्रय के लिए, कृषि यंत्रों, सामान्यतः कृषि यंत्रों व मशीनों के क्रय विक्रय के लिए, मशीनों के क्रय विक्रय, मशीनों के क्रय एवं अन्य सुधारात्मक कार्य हेतु किया जाता है, क्रय एवं अन्य सुधारात्मक कार्य हेतु किया जाता है, एवं क्रय एवं अन्य सुधारात्मक, एवं अन्य, एवं अन्य सुधारात्मक, सुधारात्मक कार्यों के लिए, सुधारात्मक कार्यों के लिए किया जाता है, कार्यों के लिए किया जाता है, किया जाता है। इनका जो प्रयोग किया जाता है वो सामान्यतः मशीनों के क्रय विक्रय, क्रय एवं क्रय में अन्य सुधारात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। और इसके बाद में दीर्घकालिक ऋण, कौन से ऋण? दीर्घकालिक ऋण। तीसरे ऋण है दीर्घकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण, ये जो ऋण होते हैं ये 20 वर्ष के लिए प्रदान किए जाते हैं। कृषि हेतु जमीन खरीदने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 5 से 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, 5 से 20 वर्षों के लिए, 5 से 20 वर्षों की अवधि के लिए, 20 वर्षों की, 5 से 20 वर्षों की अवधि के लिए, अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। इनका प्रयोग, इनका प्रयोग, इनका जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कृषि भूमि क्रय करने, ट्रैक्टर थ्रेसर आदि क्रय करने हेतु किया जाता है। इनका प्रयोग कृषि भूमि क्रय करने, इनका प्रयोग कृषि भूमि क्रय करने, कृषि भूमि क्रय करने, क्रय करने, कृषि भूमि क्रय करने व ट्रैक्टर थ्रेसर, व ट्रैक्टर, ट्रैक्टर थ्रेसर, थ्रेसर क्रय करने हेतु, क्रय करने हेतु, क्रय करने हेतु किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। कृषि वित्त के स्रोत, इसके बाद में है कृषि वित्त के स्रोत, कृषि वित्त के स्रोत, कृषि
वित्त के स्रोत, कृषि वित्त के स्रोत। और कृषि वित्त के स्रोतों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। कृषि वित्त के स्रोतों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। कृषि वित्त के स्रोतों को कृषि वित्त के स्रोतों को सामान्यतः सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। कृषि वित्त के स्रोतों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। तो कृषि वित्त के स्रोत, संस्थागत स्रोत व गैर संस्थागत स्रोत। कृषि वित्त के स्रोत, कृषि वित्त के स्रोत, कृषि वित्त के स्रोत कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। संस्थागत स्रोत व गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत, संस्थागत स्रोत और दूसरे हैं गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोतों में व्यापारिक बैंक सबसे पहले हैं। व्यापारिक बैंक कौन से हैं? सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय व ग्रामीण बैंक। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय व ग्रामीण बैंक। संस्थागत स्रोत, संस्थागत स्रोतों में सबसे पहले वाणिज्यिक व क्षेत्रीय बैंक। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय व ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय व ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी ऋण समितियां। इसके बाद में है सहकारी ऋण समितियां। सहकारी ऋण समितियां, ऋण समितियां, सहकारी ऋण समितियां। इसके बाद में है भूमि बंधक बैंक। भूमि बंधक बैंक, भूमि बंधक बैंक। इसके बाद में भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक। जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में, गैर संस्थागत स्रोतों में सबसे पहले रखा गया है साहूकार एवं महाजन। साहूकार एवं महाजन। साहूकार, साहूकार एवं महाजन। साहूकार एवं महाजन, रिश्तेदार व सगे संबंधी। रिश्तेदार व सगे संबंधी, सगे संबंधी। इसके बाद में है आपके व्यापारी एवं कमीशन एजेंट। व्यापारी एवं कमीशन एजेंट। व्यापारी एवं कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट। और इसके बाद में है बड़े जमींदार। बड़े जमींदार। ये गैर संस्थागत स्रोत हैं। कृषि के कैसे स्रोत हैं साथियों? ये गैर संस्थागत स्रोत है। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय कृषि और विकास बैंक। भारतीय राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि, राष्ट्रीय कृषि, राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक। और विकास बैंक, विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को
12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, सिफारिश के आधार पर की गई, जिसका मुख्यालय नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है, स्थित है, स्थित है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य पूर्व में आरबीआई के द्वारा किए जाते, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य आरबीआई के द्वारा किए जाते, जो कार्य पूर्व में आरबीआई के द्वारा किए जाते, जो कार्य पूर्व में आरबीआई के द्वारा किए जाते, आरबीआई के द्वारा किए जाते, अब वे सभी कार्य, अब वे सभी कार्य नाबार्ड के द्वारा किए जाते हैं, नाबार्ड के द्वारा किए जाते हैं, नाबार्ड के द्वारा किए जाते हैं, किए जाते हैं। इसके बाद में है रणवीर सिंह चौधरी, सर जी नमस्कार, रणवीर जी नमस्कार। इसके बाद में है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड, फेडरेशन इंडिया लिमिटेड, फेडरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेफेड, NAFED, नेफेड। ठीक है, नेफेड की हम बात करें तो कृषि उपजों के विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई, 2 अक्टूबर 1958। इसकी जो स्थापना की गई है वो 2 अक्टूबर 1958 को की गई है। नेफेड की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नाफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहुंचाना। नाफेड का उद्देश्य कृषि, बागवानी और वन उपजों का विपणन, संस्करण और भंडारण करना है। यह आवश्यक कृषि मशीनरी का वितरण करता है, और किसानों को आवश्यक आदान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि प्रदान करता है। यह कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आयात निर्यात को व्यवस्थित करता है। इसके बाद में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव। अगली योजना है ट्राइबल कोऑपरेटिव ट्राइबल ट्राइबल कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव ऑपरेटिव ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन,
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन इंडिया ऑफ लिमिटेड, इंडिया ऑफ लिमिटेड, मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, लिमिटेड ट्राइफेड, TRIFED, ट्राइफेड। ठीक है। तो जनजातीय लोगों को उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई। 1987 में इसकी क्या की जाती है, ट्राइफेड की स्थापना की जाती है। 1987 में इसकी स्थापना की गई। अप्रैल 1988 से कार्यरत ट्राइफेड, अप्रैल 1988 से कार्यरत, अप्रैल 1988 से कार्यरत। कब से कार्यरत है, कब से कार्य करना चालू किया इसने, 1988 से। अप्रैल 1988 से एक कार्यरत ट्राइफेड पेड़ों तथा वनों के उत्पादों को एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भंडारण और विकास की प्रमुख एजेंसी घोषित है। गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राइफेड भारतीय खाद्य निगम के एजेंट तथा मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों की खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। तो कुछ पॉइंट थे जिनके बारे में आप थोड़ा सा देख लेना, जो इम्पोर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ। टॉपिक चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि में वृद्धि एवं विकास। तो सबसे पहले हमने कृषि वित्त की स्रोत की, अल्पकालिक ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में मध्यकालिक ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में दीर्घकालिक ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में कृषि वित्त के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया था। कृषि वित्त के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। संस्थागत स्रोत, गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी ऋण समिति, भूमि बंधक बैंक, भूमि विकास बैंक। गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार एवं महाजन, रिश्तेदार, सगे संबंधी, व्यापारी, कमीशन एजेंट, बड़े जमींदार। इसके बाद में हमने बात की राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य पूर्व में आरबीआई के द्वारा किए जाते, वे सभी कार्य नाबार्ड के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में है, एक तरफ है नेफेड और दूसरी तरफ है ट्राइफेड। ठीक है, नेफेड और ट्राइफेड। नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958, ट्राइफेड की स्थापना 1987। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद।